हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए रोज मजेदार कहानियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में मोहन और सोहन नाम के दो किसान रहते थे। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। मोहन बहुत ही कठोर स्वभाव का था और दूसरी तरफ सोहन बहुत दयालु था। ऐसे ही एक बार की बात है। मोहन के खेतों में गाय जाकर उसकी फसल खाने लगती है, जिसे देखकर मोहन गाय के ऊपर अत्याचार करने लगता है। तभी सोहन वहां पर आकर मोहन को रोकता है और गाय को वहां से अपने घर ले जाता है। सोहन गाय की बहुत सेवा करता है और गाय ठीक होने के बाद वहां से चली जाती है। कुछ दिनों से सोहन के खेतों की फसल बहुत ही खराब हो रही थी। वो घर आकर अपनी पत्नी से बोला, अरे सुनो, कुछ दिनों से हमारी फसल को कोई खाया जा रहा है। पता नहीं कौन सा जानवर आकर हमारी फसल को खा जाता है। तुम जरूर सो जाते होगे, तभी नहीं देख पाते। आज तुम रात को ध्यान से रखवाली करना और कौन सा जानवर है इसका पता लगाना जो आकर अपनी इतनी सारी फसल को खराब कर देता है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। आज मैं सावधान होकर खेत की रखवाली करूँगा। दूसरे दिन फिर से सोहन फसल की रखवाली करने गया। रात होती ही सोहन को नींद आ रही थी, पर फिर भी वो बैठा हुआ था और वो अपने आप से बोला, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं आज सोऊंगा नहीं। आधी रात के बाद सोहन सो जाता है। दूसरे दिन जब सोहन की आँख खुलती है तो वो देखता है कि फसल को कोई जानवर खा चुका था। वो उदास मन से घर आ जाता है। तब उसकी पत्नी बोलती है, पता चला कौन सा जानवर हमारी फसल को खा लेता है? नहीं, मुझे आज भी पता नहीं चला। मैं आखिरी समय पर सो गया था। फसल बोने में, तैयार करने में कितना पैसा खर्च होता है, लेकिन तुम हो कि उसकी रखवाली भी नहीं कर सकते। तुम सावधानी से क्यों नहीं जागे थे? आज पूरी रात जागते रहना, एक समय भी मत सोना। ठीक है, आज रात में ऐसा ही करूँगा। रात होते ही सोहन फिर फसल की रखवाली करने चला जाता है। सोहन ने फिर मन ही मन कहा, आज कुछ भी हो जाए लेकिन मैं सोऊंगा नहीं। ज्यादा रात होते ही सोहन को फिर से नींद लगने लगी और सोहन सोया नहीं और पानी से अपने चेहरे को धो दिया। फिर से फसल की रखवाली करने लगा। तभी अचानक उसने देखा कि एक गाय उसकी खेत में आई। वो गाय पूरी सोने की थी, जो पूरे खेतों में चमक रही थी। ये देखकर सोहन घबरा जाता है और बोलता है, अरे बाप रे बाप, सोने की गाय! ऐसी गाय मैंने आज तक नहीं देखी। वे सोने की गाय सोहन की खेती की फसल खाकर वहाँ से चली जाती है। सोहन भी उस सोने की गाय का पीछा करता है। चलते चलते दोनों जंगल में पहुँच जाते हैं। तभी गाय सोहन से बोली, आओ बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, आज तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। चलो मेरे साथ। वो जादुई सोने की गाय सोहन को एक गुफा में ले जाती है। वो गुफा चारों तरफ से सोने और चांदी के मटकों से भरा हुआ था। इनमें से तुम जितनी भी चाहो सोने से भरे मटके उठाकर ले जा सकते हो। तभी सोहन मन ही मन सोचता है, ये तो जादुई गाय है, ये शायद हमारे भाग्य बदलने के लिए आई है। तुम एक बहुत नेक दिल और दयालु इंसान हो, इसीलिए तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। मैं रोज तुम्हारे खेत में फसल खाने आया करूंगी और तुम यहाँ आकर सोने और चांदी से भरे मटके यहाँ से ले जाना। सोहन उस गाय की बात सुनकर खुश होता है और सोने से भरा एक घड़ा उठाकर अपने घर की तरफ चला जाता है। उसकी पत्नी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो बोलती है, अरे बाप रे बाप, इतनी सारी धन दौलत, अब तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। अरे ये वही सोने की गाय ने दिया है जो हमारे खेत में आकर फसल खा जाया करती है। किसी से कहना मत, वो जादुई गाय रोज हमारे खेतों में आया करेगी और रोज मुझे सोने से भरा मटका दिया करेगी। कुछ ही दिनों में सोहन बहुत ही अमीर हो जाता है। सोहन ने भी बहुत बड़ा मकान खरीद लिया। उन्होंने खूब सारे खेत भी खरीद लिए। ये सब देखकर सोहन का पड़ोसी मोहन सोहन से खूब जलने लगता है। एक दिन मोहन सोहन के घर जाकर बोला, अरे भाई, तुम्हारी क्या लॉटरी निकल आई है जिससे तुम इतने अमीर हो गए हो? तो भाई मुझे भी वो तरकीब बता दो जिससे मैं भी अमीर हो जाऊं। अरे भाई, मेरी कोई लॉटरी नहीं लगी है, बल्कि मेरे खेतों में एक सोने की गाय घास खाने के लिए रोज आती है। उसी ने मुझे इतना अमीर बना दिया है। तो भाई क्या फिर वो मेरे खेतों में भी आएगी? बस फिर क्या था। रात होते ही मोहन भी अपने खेतों की रखवाली करने के लिए बैठ गया।
कुछ ही देर बाद वो सोने की गाय मोहन के खेतों में चरने के लिए आ गई। ये देखकर मोहन मन ही मन बहुत खुश हो गया और बोला, अरे वाह, मजा ही आ गया। अब तो मुझे भी बहुत सारी धन दौलत मिलेगी और मैं भी अमीर हो जाऊंगा। सोने की गाय मोहन की खेतों की फसल खाकर वहाँ से चली जाती है। मोहन भी उस सोने की गाय का पीछा करने लगता है। फिर मोहन भी उसी गुफा में पहुँच गया और तभी गाय मोहन से बोली, आओ मोहन, तुम्हारा स्वागत है। मुझे याद है तुम वही इंसान हो जिसने मुझे इतना पीटा था कि मुझे उस वक्त लगा कि मैं लगभग मर ही गई हूँ, लेकिन सोहन ने समय पर आकर मुझे बचा लिया था। तुम्हें भी तुम्हारी करनी का फल जरूर मिलेगा या नहीं, ये तुम्हें घर जाकर पता चलेगा। तुम इसे मटके को अपने घर ले जाओ। मोहन ने देखा कि उस मटके के ऊपर एक लाल कपड़ा बंधा हुआ था। उसने उस मटके को उठाया और अपने घर पर चला आया और घर आकर उस घड़े को खोला। घड़ा खोलते ही उसमें से काले धुएं निकलने लगे और वो काला धुआं जाकर मोहन के चेहरे पर लग गया, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह खराब हो जाता है और पूरा काला पड़ जाता है। मोहन को अपनी ये हालत देखकर अपनी गलती का पछतावा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सोहन अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही नई मजेदार कहानियाँ देख सके। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।